नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। कल यानी 11 सितंबर 2024 एक महारैली का आयोजन किया जाता है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसका नेतृत्व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ादी के द्वारा किया जाता है। इस महारैली में विभिन्न मुद्दों को लेकर साथियों जो है पूरे देश भर से लोगों को बुलाया जाता है और वो जो लोग हैं, वो जो समर्थक हैं भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में इकट्ठा भी होते हैं। इस महारैली का आयोजन वैसे तो 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो SC ST रिजर्वेशन पर जो भी सुझाव आए हैं या जजमेंट आया है उसको लेकर साथियों ये जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई है इनको बुलाया गया था। लेकिन इस मामले को लेकर साथ साथ में अन्य जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी इस महारैली में उठाया गया है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको इस महारैली में उठाया गया है साथियों? वो 10 ऐसे मुद्दे हैं, 10 ऐसी मांगे हैं जिनको चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस महारैली के माध्यम से उठाने का काम किया है। एक एक का साथियों मैं आपके सामने यहाँ पर जिक्र करूँगा। सबसे पहले साथियों उन्होंने कहा है जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। यानी कि उन्होंने जाति जनगणना की जो मांग है साथियों उसको और पुरजोर की है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार इस जाति जनगणना को नहीं करवाएगी तब तक हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने जाति जनगणना के लिए भी आंदोलन की जो है चेतावनी सरकार को दी है। दूसरी मांग उन्होंने की है OBC वर्ग के लिए 27% के अतिरिक्त 15% और शेड्यूल कास्ट SC के लिए 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष। यहाँ पर साथियों जो अपनी दूसरी मांग है उनकी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो OBC का आरक्षण है जो उसको 27% मिल रहा है इसको हम बढ़ाने के लिए सरकार से मांग करेंगे। SC का जो 15% मिला हुआ है इसको 10% बढ़ाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और जो दोनों समाज हैं OBC और साथियों जो SC समाज है, इन दोनों समाजों को जो वर्तमान में जो रिजर्वेशन मिल रहा है इस रिजर्वेशन को हम बढ़ाने की जो मांग है वो सरकार से करेंगे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। जो पहली मांग साथियों उन्होंने की है जिसमें उन्होंने आर्थिक संसाधनों के बंटवारे की भी बड़ा जिक्र किया है। वो चाहते हैं कि इस देश में जो आर्थिक संसाधन है इन पर किन लोगों का कब्जा है ये भी जो जानकारी है वो देश के जो देशवासी हैं उनको मिलनी चाहिए। इसलिए जो जाति जनगणना है उसके साथ साथ जो आर्थिक जनगणना है इसकी भी मांग हम व्यापक करेंगे और इसके ऊपर आंदोलन चलाएंगे। तो ये बड़ी मांग साथियों जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की है। तीसरी उनकी मांग है SC ST में क्रीमी लेयर ढूंढने के नापाक मंसूबों को तो किसी कीमत पर कामयाब होने ही नहीं देंगे। साथ ही OBC के जबरन क्रीमी लेयर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो उनका तीसरा मुद्दा है साथियों, तीसरी मांग है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो क्रीमी लेयर SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की जो मांग की जा रही है, जो सुझाव माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको तो हम लागू होने नहीं देंगे। और जो जबरन पिछड़े समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें क्रीमी लेयर डाला हुआ है इसको भी हम हटवाने के लिए संघर्ष करेंगे। इसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। चौथी बात साथियों उन्होंने कही है सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पूरा कराकर छोड़ेंगे। साथियों आप जानते हैं बहुत सारी जो सरकारी नौकरियां हैं इनमें अभी भी SC ST OBC जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनकी जो पूरी सीटें हैं वो अभी तक नहीं भरी गई है। उसको बैकलॉग कहा जाता है। उस बैकलॉग को भी हम पूरा कराकर छोड़ेंगे। ये उनकी चौथी मांग है। पांचवी साथियों उन्होंने कहा है निजी क्षेत्र में SC ST व OBC को आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। इस मांग का साथियों लगातार बहुजन समाज पार्टी मांग कर रही है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। और बहन जी ने अपने शासनकाल में निजी क्षेत्र में साथियों जो है आरक्षण कहीं ना कहीं लागू करने का काम भी किया था। उन्होंने जिस तरह से जो सरकारी ठेके थे उनमें रिजर्वेशन लागू कर दिया था, तो उस मांग को चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आगे बढ़ाया है। वो भी वही बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो निजी क्षेत्र में जो रिजर्वेशन है उसकी मांग को पुरजोर करेंगे। उसके लिए हम जो है अपनी मांग है उसको लगातार उठाते रहेंगे। छठी बात उनके साथ ही उन्होंने कहा है सफाई कर्मी की नौकरी में ठेकेदारी समाप्त कर पक्की नौकरी देने और गटर में उतरने की अमानवीय व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म कराने के लिए
संघर्ष करेंगे। सफाई कर्मियों की जो हालात है साथियों आप देख रहे हैं, सफाई कर्मियों की पहले पक्की नौकरी लग जाया करती थी, आज वो पक्की नौकरी है जो ठेके तक साथियों सीमित हो गई है। जो ठेकेदार है उसको सफाई करने का जो है ठेका दे दिया जाता है, फिर वो जो ठेका होता है उस ठेके में साथियों वो सफाई कर्मियों की जो जातियाँ हैं उन्हीं को लेकर वहाँ पर 5-7 हज़ार में जो है सफाई का काम करवाने लग जाता है। अगर ठेके की व्यवस्था नहीं होगी तो वही सफाई का काम साथियों 20-25 हज़ार से कम में साथियों नहीं होगा, और सफाई कर्मी की जो परिवार है उसको भी आर्थिक जो संबलता है साथियों वो सरकारी नौकरी से मिल जाती है। लेकिन सरकार ने सफाई कर्मी को बड़े ही चालाकी से साथियों ठेकेदारी व्यवस्था में बदल दिया, और आज सफाई कर्मियों की जो हालात है आप आपके सामने हैं, मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हीं सफाई कर्मियों की जो साथियों भर्ती है उसको वो ठेकेदारी को समाप्त करने के लिए जो है अपनी जो छठी मांग है उसमें कह रहे हैं कि ठेकेदारी की जो व्यवस्था है उसको हम समाप्त करने के लिए अपनी जो मांग है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए पुरजोर सरकार से मांग भी करेंगे। साथियों उनकी मांग है समान कार्य समान वेतन के लिए प्रतिबद्धता। 8वीं उनकी मांग है SC ST व OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन। ये साथियों ये भी एक बड़ा मुद्दा है, SC ST OBC को जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उसकी मांग की उन्होंने फिर आगे बढ़ाया है। आप जानते हैं केंद्र सरकार में समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने जब SC ST रिजर्व में प्रमोशन का जो बिल आया था उसको साथियों सपा ने संसद में फाड़ने का काम किया था, तो उसी मांग को अभी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि SC ST OBC के लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन भी दिया जाए। 9वीं उनकी मांग है 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापस होने तक संघर्ष। 2 अप्रैल 2018 का साथियों बड़ा आंदोलन हुआ था इस देश में। आप जानते हैं एट्रोसिटी जो एक्ट था उसके ऊपर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का एक जजमेंट दिया था, उस जजमेंट के खिलाफ दलित समाज में साथियों उसका पुरजोर विरोध किया था और भारत बंद का सफल आयोजन भी करके दिखाया था। तो उस भारत बंद से साथियों डरते हुए सरकार बैकफुट पर गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को वापस से साथियों ले लिया था। इसी तरह का जो ये फैसला साथियों 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो सुझाव SC ST रिजर्वेशन पर दिए हैं, इसी तरह का एक आंदोलन होता है और उस 21 अगस्त के बाद बड़ा आंदोलन साथियों किया जाता है जिसका समर्थन बहुजन समाज पार्टी भी करती है और बढ़ चढ़कर वो पूरे देश में नीले झंडे के साथ साथियों इस आंदोलन में शिरकत करती है। उस आंदोलन के बाद सरकार कुछ हद तक साथियों बैकफुट पर आती है। उन्होंने जो क्रीमिलेयर की भर्ती निकाली थी, क्रीमिलेयर की भर्ती उन्होंने वापस ले ली है। अब 11 सितंबर को कल चंद्रशेखर जी ने साथियों एक महारैली का आयोजन किया है। देखते हैं इसका जो है परिणाम सरकार पर क्या होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन उनकी जो मांग साथियों जायज़ है, मांग उन्होंने बड़ी मांग की है। SC ST समुदाय से जुड़ी हुई जो मांग है वो उन्होंने की है। 2 अप्रैल 2018 को जिन लोगों को साथियों मुकदमे दायर हुए थे उन लोगों को उनके जो मुकदमे हैं वो वापस नहीं हुए हैं, तो उन मुकदमों को वापस करवाने के लिए जो है चंद्रशेखर जी ने मांग की है कि जो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में जितने भी लोगों पर मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे वापस होने चाहिए, जिसकी मांग बहुजन समाज पार्टी साथियों लगातार करती आ रही है। उसके जो विधायक हैं, उसके जो सांसद हैं संसद में और विधानसभाओं में इस मांग को पुरजोर तरीके से वो लगातार उठाते रहे हैं। लास्ट उनकी जो मांग है साथियों 10वीं उनकी मांग है वो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन की जो मांग है साथियों ये भी लगातार देश में उठ रही है। इसकी मांग को साथियों उन्होंने फिर उठाया है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। हालांकि कई राज्यों ने इस फॉर्मूले को अब अपना लिया है, कई राज्यों में पुरानी पेंशन जो है साथियों स्कीम वो लागू कर दी गई है। तो महारैली साथियों जो 11 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होती है उसमें इन 10 मांगों को पुरजोर तरीके से इस महारैली के माध्यम से उठाया गया है। देश की जो सरकार है, देश की जो शासन सत्ता है उसके सामने इन मांगों को पुरजोर तरीके से एक भीड़ के सामने जन आंदोलन के रूप में साथियों उठाने का काम जो है नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है।